आज हम रीड 2025 100 प्रश्न अभिप्रेरणा मोटिवेशन पार्ट 1 के तहत अध्ययन करेंगे, जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जिसका पहला क्वेश्चन है गोल सेटिंग थ्योरी। गोल सेटिंग थ्योरी के अनुसार प्रेरणा के लिए क्या आवश्यक है? जिसका राइट आंसर है ए, स्पष्ट और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य। गोल सेटिंग थ्योरी के अनुसार प्रेरणा के लिए क्या आवश्यक है? राइट आंसर होगा ए, स्पष्ट और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य। इस वीडियो में कुल 50 प्रश्न हैं, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 100 क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिसका अगला क्वेश्चन है सुदृढ़ीकरण सिद्धांत रीइंफोर्समेंट थ्योरी किसने दिया? जिसका राइट आंसर है ए, B.F. स्किनर। सुदृढ़ीकरण सिद्धांत रीइंफोर्समेंट थ्योरी किसने दिया? जिसका राइट आंसर है ए, B.F. स्किनर। रीइंफोर्समेंट थ्योरी किसने दिया था? B.F. स्किनर ने। जिसका अगला क्वेश्चन है मस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता कौन सी है? जिसका राइट आंसर है ए, आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता। मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता कौन सी है? जिसका राइट आंसर होगा ए, आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता। अगला क्वेश्चन है अभिप्रेरणा के कौन से सिद्धांत में प्रबलित व्यवहार की पुनरावृत्ति पर बल दिया जाता है? जिसका राइट आंसर है ए, सुदृढ़ीकरण सिद्धांत। अभिप्रेरणा के कौन से सिद्धांत में प्रबलित व्यवहार की पुनरावृत्ति पर बल दिया जाता है? जिसका राइट आंसर है ए, सुदृढ़ीकरण सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है प्रेरणा चक्र मोटिवेशन साइकिल का प्रमुख घटक कौन सा है? जिसका राइट आंसर है ए, आवश्यकता। आवश्यकता के बाद लक्ष्य, लक्ष्य के बाद व्यवहार और व्यवहार के बाद संतुष्टि। प्रेरणा चक्र मोटिवेशन साइकिल का प्रमुख घटक कौन सा है? जिसका राइट आंसर है ए, आवश्यकता, लक्ष्य, व्यवहार, संतुष्टि। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीट लेवल 1 और 2 रीट 2025 की दृष्टि से आप इसे नोट करें। अगला क्वेश्चन है किसने स्व नियंत्रण सिद्धांत सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी विकसित किया? जिसका राइट आंसर है बी, डेसी और रायान। किसने स्व नियंत्रण सिद्धांत सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी विकसित किया? जिसका राइट आंसर है बी, डेसी और रायान। अगला क्वेश्चन है जब व्यक्ति केवल परीक्षा पास करने के लिए पढ़ाई करता है तो ये किस प्रकार की प्रेरणा है? जिसका राइट आंसर होगा बी, बाहरी प्रेरणा। जब व्यक्ति केवल परीक्षा पास करने के लिए पढ़ाई करता है तो ये किस प्रकार का मोटिवेशन है? जिसका राइट आंसर होगा बी, बाहरी प्रेरणा। अगला क्वेश्चन है किस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की क्रियाएं उनके लक्ष्यों और उद्देश्यों से प्रभावित होती हैं? जिसका राइट आंसर है बी, लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत। किस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की क्रियाएं उनके लक्ष्यों और उद्देश्यों से प्रभावित होती हैं? जिसका राइट आंसर है बी, लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है लर्निंग बाय डूइंग किस प्रकार की प्रेरणा को दर्शाता है? जिसका राइट आंसर है बी, आंतरिक अभिप्रेरणा। लर्निंग बाय डूइंग किस प्रकार की प्रेरणा को दर्शाता है? जिसका राइट आंसर है बी, आंतरिक अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन है अभिप्रेरणा के कौन से प्रकार में व्यक्ति अपने कार्य से स्वयं संतुष्टि प्राप्त करता है? जिसका राइट आंसर है बी, आंतरिक अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के कौन से प्रकार में व्यक्ति अपने कार्य से स्वयं संतुष्टि प्राप्त करता है? जिसका राइट आंसर है बी, आंतरिक अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन है किस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की आवश्यकताएं एक पदानुक्रम में व्यवस्थित होती हैं? जिसका राइट आंसर है सी, मस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। किस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की आवश्यकताएं एक पदानुक्रम में व्यवस्थित होती हैं? राइट आंसर होगा सी, मस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। अगला क्वेश्चन एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा किस प्रकार की अभिप्रेरणा को दर्शाती है? जिसका राइट आंसर है सी, आंतरिक अभिप्रेरणा। एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा किस प्रकार की अभिप्रेरणा को दर्शाती है? जिसका राइट आंसर है सी, आंतरिक अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा की विशेषता कौन सी है? जिसका राइट आंसर है सी, ये व्यक्ति को क्रियाशील बनाती है। अभिप्रेरणा की विशेषता कौन सी है? ये व्यक्ति को क्रियाशील बनाती है। राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है अभिप्रेरणा किस पर निर्भर करती है? जिसका राइट आंसर है सी, व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर।
अभिप्रेरणा किस पर निर्भर करती है? राइट आंसर होगा सी, व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के कौन से सिद्धांत में व्यक्ति की जैविक आवश्यकताओं को प्रमुख माना जाता है? जिसका राइट आंसर होगा सी, प्रवृत्ति सिद्धांत। अभिप्रेरणा के कौन से सिद्धांत में व्यक्ति की जैविक आवश्यकताओं को प्रमुख माना जाता है? राइट आंसर होगा सी, प्रवृत्ति सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की सीखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए किस प्रकार की अभिप्रेरणा अधिक प्रभावी होती है? जिसका राइट आंसर होगा डी, आंतरिक अभिप्रेरणा। बच्चों की सीखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए किस प्रकार की अभिप्रेरणा, मोटिवेशन अधिक प्रभावी होता है? जिसका राइट आंसर है डी, आंतरिक अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन, किस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है? जिसका राइट आंसर है डी, संज्ञानात्मक सिद्धांत। किस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है? जिसका राइट आंसर है डी, संज्ञानात्मक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, शिक्षण में अभिप्रेरणा का प्रमुख कार्य क्या है? जिसका राइट आंसर है डी, सीखने की रुचि उत्पन्न करना। शिक्षण में अभिप्रेरणा, मोटिवेशन का प्रमुख कार्य क्या होता है? सीखने की रुचि उत्पन्न करना। राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, शिक्षण में अभिप्रेरणा क्यों आवश्यक होती है? जिसका राइट आंसर है डी, सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए। शिक्षण में अभिप्रेरणा क्यों आवश्यक होती है? सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा का प्रमुख कार्य क्या होता है? जिसका राइट आंसर है डी, व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रेरित करना। मोटिवेशन का प्रमुख वर्क क्या होता है? व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रेरित करना। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? जिसका राइट आंसर है ए, सीखने की गतिविधि को रुचिकर बनाना। बच्चों की आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीखने की गतिविधियों को रुचिकर बनाना। राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की अभिप्रेरणा में व्यक्ति अपने कार्य से स्वयं आनंद प्राप्त करता है? जिसका राइट आंसर है ए, आंतरिक अभिप्रेरणा। किस प्रकार की अभिप्रेरणा में व्यक्ति अपने कार्य से स्वयं आनंद प्राप्त करता है? राइट आंसर होगा ए, आंतरिक अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा किस पर निर्भर करती है? जिसका राइट आंसर है ए, व्यक्ति की रुचि और आवश्यकताओं पर। अभिप्रेरणा किस पर निर्भर करती है? व्यक्ति की रुचि और आवश्यकताओं पर। राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की सीखने की गति को बढ़ाने के लिए किस प्रकार की अभिप्रेरणा अधिक प्रभावी होती है? जिसका राइट आंसर है ए, आंतरिक अभिप्रेरणा। विद्यार्थियों की सीखने की गति को बढ़ाने के लिए किस प्रकार की अभिप्रेरणा अधिक प्रभावी होती है? आंतरिक अभिप्रेरणा। राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, प्रेरक वातावरण किसे कहते हैं? जिसका राइट आंसर है ए, जहां छात्रों की रुचि और आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है। प्रेरक वातावरण किसे कहते हैं? जहां छात्रों की रुचि और आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है। राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, शिक्षण में अभिप्रेरणा का सबसे बड़ा लाभ क्या है? शिक्षण में अभिप्रेरणा, मोटिवेशन का जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है वो क्या है? राइट आंसर होगा बी, विद्यार्थी पढ़ाई में रुचि लेते हैं। शिक्षण में अभिप्रेरणा, मोटिवेशन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? विद्यार्थी पढ़ाई में रुचि लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने के लिए कौन सा कारक सबसे प्रभावी है? जिसका राइट आंसर है बी, पुरस्कार और प्रशंसा। बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने के लिए कौन सा कारक सबसे प्रभावी है? राइट आंसर होगा बी, पुरस्कार और प्रशंसा। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के कौन से सिद्धांत में सजा और पुरस्कार पर बल दिया जाता है? जिसका राइट आंसर है बी, व्यवहारवादी सिद्धांत। अभिप्रेरणा के कौन से सिद्धांत में सजा और पुरस्कार पर बल दिया जाता है? राइट आंसर होगा बी, व्यवहारवादी सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत किसने दिया था? जिसका राइट आंसर है बी, लॉक और लैथम। लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत किसने दिया? जिसका राइट आंसर है बी, लॉक और लैथम। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान में प्रेरक वातावरण किसे कहते हैं? जिसका राइट आंसर है बी, जहां पढ़ाई को रुचिकर बनाया जाए। शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी में प्रेरक वातावरण किसे कहते हैं? जहां पढ़ाई को रुचिकर बनाया जाए। अगला क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने प्रेरणा के पदानुक्रम मॉडल को प्रस्तुत किया? जिसका राइट आंसर है सी, मस्लो। किस मनोवैज्ञानिक ने प्रेरणा के पदानुक्रम मॉडल को प्रस्तुत किया? जिसका राइट आंसर है सी, मस्लो। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा में कौन सा घटक शामिल नहीं है? जिसका राइट आंसर है सी, आनुवांशिकता, जेनेटिक्स।
अभिप्रेरणा में कौन सा घटक शामिल नहीं है? राइट आंसर होगा सी, आनुवांशिकता। अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक अभिप्रेरणा का एक उदाहरण कौन सा है? जिसका राइट आंसर है सी, अच्छे अंक लाने पर पुरस्कार देना। सकारात्मक अभिप्रेरणा का उदाहरण है अच्छे अंक लाने पर पुरस्कार देना। राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, कौन सा कारक अभिप्रेरणा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है? जिसका राइट आंसर है सी, भय और तनाव। कौन सा कारक अभिप्रेरणा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है? जिसका राइट आंसर है सी, भय और तनाव। अगला क्वेश्चन, बच्चों में रचनात्मकता और स्वतंत्र सोच विकसित करने के लिए किस प्रकार की अभिप्रेरणा अधिक प्रभावी होती है? जिसका राइट आंसर है सी, आंतरिक अभिप्रेरणा। बच्चों में रचनात्मकता और स्वतंत्र सोच विकसित करने के लिए किस प्रकार की अभिप्रेरणा मोटिवेशन अधिक प्रभावी होती है? जिसका राइट आंसर है सी, आंतरिक अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का स्तर व्यक्ति की किस चीज़ को प्रभावित करता है? जिसका राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। अभिप्रेरणा का स्तर व्यक्ति की किस चीज़ को प्रभावित करता है? उसकी पढ़ाई की गति को, उसके आत्मविश्वास को, उसके निर्णय लेने की क्षमता को। राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का कार्य क्या होता है? ध्यान केंद्रित करने में सहायता करना, रुचि बनाए रखना, लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करना। ये तीनों राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का कार्य क्या है? ध्यान केंद्रित करने में सहायता करना, रुचिकर बनाना, लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करना। राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस प्रकार से सीखता है? जिसका राइट आंसर है डी, पर्यवेक्षण या अनुकरण। सुपरविजन या अनुकरण से। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस प्रकार से सीखता है? पर्यवेक्षण, सुपरविजन और अनुकरण। अगला क्वेश्चन है, सीखने के लिए सीखना किस प्रकार की अभिप्रेरणा को दर्शाता है? जिसका राइट आंसर है डी, आंतरिक अभिप्रेरणा। सीखने के लिए सीखना किस प्रकार की अभिप्रेरणा को दर्शाता है? जिसका राइट आंसर है डी, आंतरिक अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक सीखने का सिद्धांत किसने दिया? जिसका राइट आंसर है डी, बांड्रा। सामाजिक सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? जिसका राइट आंसर होगा डी, बांड्रा। अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्व शिक्षा में दीर्घकालिक अभिप्रेरणा विकसित करने में मदद करता है? जिसका राइट आंसर है ए, रुचिकर शिक्षण तकनीक। कौन सा तत्व शिक्षा में दीर्घकालिक अभिप्रेरणा विकसित करने में मदद करता है? रुचिकर शिक्षण तकनीक। राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, सीखना कब अधिक प्रभावी होता है? जिसका राइट आंसर है ए, जब शिक्षार्थी प्रेरित होता है। सीखना कब अधिक प्रभावी होता है? जब शिक्षार्थी प्रेरित होता है। अगला क्वेश्चन है, स्व अभिप्रेरणा सेल्फ मोटिवेशन का उदाहरण क्या है? जिसका राइट आंसर है ए, खुद की रुचि से पढ़ाई करना। स्व अभिप्रेरणा सेल्फ मोटिवेशन का उदाहरण क्या है? खुद की रुचि से पढ़ाई करना। राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थी के सीखने की गति किस पर निर्भर करती है? जिसका राइट आंसर है ए, उसकी अभिप्रेरणा के स्तर पर। विद्यार्थी के सीखने की गति किस पर निर्भर करती है? उसकी अभिप्रेरणा के स्तर पर, मोटिवेशन के स्तर पर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में पुरस्कार और प्रशंसा का क्या महत्व है? जिसका राइट आंसर है ए, ये विद्यार्थियों को प्रेरित करता है। शिक्षण में पुरस्कार और प्रशंसा का क्या महत्व है? ये विद्यार्थियों को प्रेरित करता है। राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, बच्चों की अभिप्रेरणा बढ़ाने के लिए कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? जिसका राइट आंसर है बी, संयोगात्मक और प्रेरणादायक। बच्चों की अभिप्रेरणा बढ़ाने के लिए कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? राइट आंसर होगा बी, संयोगात्मक और प्रेरणादायक। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? जिसका राइट आंसर है बी, पाठ्यक्रम को रोचक बनाना। विद्यार्थियों की आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? पाठ्यक्रम को रोचक बनाना। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा किस प्रकार की प्रक्रिया है? जिसका राइट आंसर है बी, गतिशील। अभिप्रेरणा किस प्रकार की प्रक्रिया है? बी, गतिशील। अगला क्वेश्चन, सकारात्मक अभिप्रेरणा पॉजिटिव अभिप्रेरणा मोटिवेशन का उदाहरण कौन सा है? जिसका राइट आंसर होगा बी, अच्छे प्रदर्शन पर पुरस्कार। सकारात्मक अभिप्रेरणा पॉजिटिव मोटिवेशन का उदाहरण कौन सा है? अच्छे प्रदर्शन पर पुरस्कार। राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जिसका राइट आंसर है बी, छात्रों की सीखने की इच्छा को प्रोत्साहित करना। अभिप्रेरणा मोटिवेशन का मुख्य पर्पज क्या है? छात्रों की सीखने की इच्छा को प्रोत्साहित करना।